पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती को चैलेंज किया तो उसे मई 2025 से भी ज्यादा कुव्वत के साथ मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका फोर्थ पॉइंट पर और मेरा नाम है आयुषी गौड़। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ शायद ऑपरेशन सिंदूर का वो खौफनाक मंजर पूरी तरह भूल चुके हैं। तभी तो अपनी गिरती साख और चौतरफा आंतरिक संकटों से घिरे होने के बावजूद वह एक बार फिर भारत को आंख दिखाने की नापाक गुस्ताखी कर बैठे हैं। पाकिस्तान की आवाम आज पानी और पैसों की एक एक बूंद को मोहताज है, लेकिन वहां के हुक्मरानों की फितरत नहीं बदली है। जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाने के लिए एक बार फिर वही पुराना घिसा पिटा भारत विरोधी राग अलापा जा रहा है। आखिर क्या बोल गए शहबाज शरीफ, आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर इस्लामाबाद में यादगार फतेह स्मारक के उद्घाटन के दौरान शहबाज शरीफ ने एक बार फिर जहरीला बयान दिया। जंग में शिकस्त के बाद भारत ने सिंतास मुआहदे को यकतरफा और गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल करके खुद को अमन का दुश्मन साबित किया है। उन्होंने धमकी भरे अंदाज में कहा कि पाकिस्तान के हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं होगा और पानी की एक एक बूंद उनकी रेड लाइट है। शरीफ ने गीदड़ भभकी देते हुए यह भी चेतावनी दी कि यदि भारत ने उसके हिस्से के पानी को रोकने की कोशिश की तो उसे मई 2025 की सैन्य झड़प से भी ज्यादा बड़ा जवाब मिलेगा। भूल से भी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती को चैलेंज किया तो उसे मई 2025 से भी ज्यादा कुव्वत के साथ मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हाज़रीन कराम, गुज़श्ता बरस जंग में शिकस्त के बाद भारत ने सिंतास मुआहदे को यकतरफा और गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल करके खुद को अमन का दुश्मन साबित किया है। मैं वाशगाफ अल्फाज में ऐलान करता हूं कि पाकिस्तान के पानी की एक एक बूंद हमारी रेड लाइन है। भारत राह रास्त पर न आया तो उसे बराह रास्त जवाब दिया जाएगा। शहबाज शरीफ शायद भूल गए हैं कि यह वही भारत है जिसने अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए उस क्रूर आतंकी हमले के बाद 60 साल पुरानी सिंधु जल संधि को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया था, जिसमें 26 मासूम नागरिकों की जान चली गई थी। इस कायराना हमले को पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा के प्रॉक्सी द रेजिडेंस फ्रंट ने अंजाम दिया था। इसके जवाब में भारतीय सशस्त्र बलों ने 27 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर का आगाज किया था, जिसके तहत भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर उसके कम से कम 11 एयरबेस और आतंकी ठिकानों को नस्ते-नाबूद कर दिया था। जनाब शहबाज शरीफ, जरा अपनी गिरेबान में झांक कर देखिए। आज हाल ये है कि पाकिस्तान खुद गंभीर जल संकट के भंवर में फंस चुका है। सिंध और बलूचिस्तान जैसे इलाकों में त्राहिमाम मचा हुआ है। सिंध सिंचाई विभाग के आंकड़ों के मुताबिक नॉर्थ वेस्ट कैनाल में 64%, राइस कैनाल में 38% और दादू कैनाल में पानी की कमी का आंकड़ा 82% को भी पार कर चुका है। देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले सुकुर बैराज में पानी का स्तर लगातार घट रहा है। एक तरफ पूरा देश बदहाली और पानी की भयंकर किल्लत से जूझ रहा है, तो दूसरी तरफ शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अपनी नाकामी छिपाने के लिए स्मारकों का उद्घाटन कर सेना की छवि चमकाने में जुटे हैं। अपनी इस खोखली बयानबाजी के जरिए वह चाहे कितनी भी गीदड़ भपकियां दे ले, लेकिन भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के आगे पाकिस्तान की हर साजिश नाकाम होना तय है। आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और जुड़े रहिए फोर्थ पॉइंट न्यूज के साथ। नमस्कार। Fourth Point.